हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में एमजीएस द एमजीएस रैंकर हब। ठीक है, तो आप लोगों का एक डिमांड था कि आवाज़ नहीं आ रहा है, जिसमें अभी हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे इसीलिए, और हमारा नया माइक आ गया है। ठीक, तो अब जो है आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रहा है। अब आवाज़ तो ठीक हो गया है। अगर आप सभी को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब ज़्यादा, मतलब बढ़िया से दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए भी हमें खेद है, क्योंकि लाइट की समस्या है इसमें। तो चलिए, आप सभी को आज पढ़ाने वाले हैं औसत। क्या पढ़ाने वाले हैं? औसत। ठीक है, औसत क्या होता है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं औसत क्या होता है। ठीक है, औसत, औसत का मतलब औसतन कितना होगा। ठीक है, अभी देखो कोई कहेगा कि हम जो है, कहेगा तुम एक दिन में कितने काम कर देते हो, तो कहते औसत न मान लो 2-4 घंटा, ये ना। तो इसी को बोलते हैं औसत, मतलब किसी भी काम को कि कुछ अनुमान में बताना। ठीक है, किसी अनुमानित अनुमान करना, वही इसी को बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? उसी को औसत बोलते हैं। ठीक है, आवाज आ रहा है साहब? ठीक, तो चलिए, ठीक है, तो चलिए अब बता रहे हैं। ठीक, औसत। अब देखो, जैसे मान लो कोई एक मजदूर है। ठीक है, क्या है? कोई एक मजदूर है। ठीक, अब वह जो है 1 महीने लगातार काम करता है। ठीक, अब देखो 1 महीने में वो लगातार नहीं काम करेगा। कभी मान लो आज काम गया, फिर 2 दिन नहीं जाएगा। ठीक, 2 दिन काम बंद है, फिर 2 दिन बाद गया, तो फिर उसके बाद बंद है। ठीक, तो ये जो है, अब मैं ये पूछ लेगा कि बताइए आप 1 महीने में कितने दिन गए हैं। ठीक है, तो अगर इसी को जो है हम लोग एक अनुमान से बताएंगे कि मान लो हम 20 दिन गए हैं 1 महीने में, तो इसी को बोलते हैं औसत। समझ में आया? ठीक है, ठीक। जैसे मान लो कोई कोई जो है काम करता है, तो कभी 600 रुपये पाता है। कितना? 600। कभी 500 पाता है, कभी 1000 पा जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि ए बाबू एक दिन में कितना कमाते हो, यह नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कहीं वो एक दिन में 700 कमाते हैं, 500। तो तुम ये नहीं कहोगे इसे, तुम उसको क्या बताना है कि हाँ हम लगभग 500 कमा लेते हैं। कितना? एक दिन में 500। तो इसी को एक आंकड़े में बताना, इसी को बोलते हैं क्या? औसत। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है। ठीक है, 4, 6, 8, 12 कितना है? 4, 6, 8, 12 कह रहे 4, 6, 8, 12 का औसत बताइए। ठीक है, अब औसत से पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या? कुल पदों की पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या क्या है, यही। समझ आया? ठीक है, देखो जैसे मतलब कोई दिया रहेगा, कुल पद दिया रहेगा कि जो है एक दिन में हम 500 कमा रहे हैं, दूसरे दिन में 600 कमा रहे हैं, चौथे दिन में 800 कमा रहे हैं, पांचवें दिन में 2000 कमा रहे हैं, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो उसी को एक औसत निकालना है। ठीक है, जो औसत निकालना है, जो कुल पद रहेगा, जितना रुपया कमाया है रोज का, उसको जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। और कितने दिन कमाया है, उतने दिन को क्या करो? भाग कर दो। आंसर आ जाएगा, वो एक अनुमानित हो जाएगा कि हाँ इतने दिन जो है हम लोग काम किए। ठीक है, समझ आया? चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे हल होता है। लाइट जलता। चलिए देखिए, जैसे मतलब हम लोग का क्या है? 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस 12 है। उसके बाद हम बट्टे में लिख देंगे। कुल पदों की संख्या बोला है, तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। 4 संख्या है, तो आराम से 4 संख्या लिख देंगे। लिख दिए? अब 4 संख्या लिख दिए, अब करना क्या है? अब ये तो देखने में तो समझ आ रहा होगा क्या करना है। ऊपर ऊपर जोड़ना है, नीचे जब है तो उसको भाग करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर ऊपर जोड़ लो। पहले देखते हैं, 12 और 8, 12, 8, 20 कितना हो जाएगा? 12 और 8, 20। ठीक है, और 20, 6, 26, 26, 4, 30। यही है ना? 30 बट्टे 4।
यही है। अब इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×7 = 28 हो जाएगा। बचा कितना, 2 बचा, कितना बचा, 2। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 2 के पीछे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। जब 1 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 20। जब 20 हो जाएगा तो हमारा 4 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 4×5 = 20, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब औसतन क्या है, इसका औसत क्या है, 7.5। एक बार और देखो, इसको भाग करके दिखा दें अगर समझ में नहीं आया होगा तो। देखो जैसे हो गया 30, 4, तो अब 4×6 = 24, 4×6 = 24, 4×7 = 28, क्या हो गया, 4×7 = 28 हो गया, ठीक है। अब घटाते हैं इसको, क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा दो, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 2 2 है तो 2 से 0 हो जाएगा। अब ये जो है किसी की टेन में आता है 2, नहीं आएगा, 4 से कटेगा नहीं, तो 1 दशमलव बढ़ाएंगे। जब 1 दशमलव बढ़ाते हैं तो 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब जैसे बढ़ेगा तो भाग कर देंगे, तो 4×5 = 20, तो ऐसे हमारा 7.5 आया है, क्या आया है, ऐसे हमारा 7.5 आया, ठीक। तो हमारा औसत क्या हो गया, इससे। इसको अगर नोट करना हो नोट करिए, या स्क्रीनशॉट मारना हो स्क्रीनशॉट में, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 72, 60, 63 और 65 है। क्या है, जो है एक कोई क्लास है, ठीक है, उसमें जो है 4 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं। और उन्होंने जो प्राप्तांक है, उनका प्राप्तांक है वो 72 है, 60 है, 63 है और 65 है, ठीक है। तो उसका कह रहा है कि उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। मतलब अब देखो कह रहा है कि इन सब का जो है एक औसतन प्राप्तांक क्या है, मतलब कि एक बार में बताओ कि कितना नंबर पाए हैं ये सब, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आइए दिखाते हैं कैसे होगा। सबसे पहले कुल पदों का योग, तो कुल पद कितना है, 1 2 3 4 पद है, तो लिखो पहले 72 प्लस, ऐड करो सब लोग, 60 प्लस 63 प्लस 65, बट्टे में 1 2 3 4 पद है, 4 लिख दो, हो गया, हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए जब अगर मान लो जोड़ नहीं आ रहा है तो इसे आराम से कर लो, लिख लो इसे 72 लिख लो, 60 लिख लो, 63 लिख लो, 65 लिख लो, हो गया। अब देखो 5 3 8 2 10, 0 हो गया, हासिल कितना हो गया, 1, ठीक। 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 6 18, 18 और 18 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना, 25, 25 और 1 26। तो हमारा कितना आ गया औसत, इसका जो है कुल योग कितना हो गया, 260। योग कितना होगा, 260। तो यहाँ पे लिख लो 260 बट्टे 4, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो काट लो, 4 छक 4 छक बोलो, 4 छक 24, बचा कितना, इसमें 2 बचा, कितना, 26 है ना, 24 बार ले गए हैं, 2 बच गया। जब 2 बचा तो 0 के पास आएगा, जब 0 के पास आएगा तो 20 हो जाएगा, कितना, 20। तो 4×5 = 20, तो हम इसका औसत क्या हो गया, 65, यही आंसर हो गया। देखो भाग से ही करके बता दे रहे हैं, 260, ये हो गया 4, तो 4×6 = 24, 2 बचा, ये कट गया, 0 उतरा, 4×5 = 20, खत्म, आ गया आंसर। ये वाला ट्रिक आराम से थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे, ठीक है, समझ में आया। तो हमें आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इसके साथ मार लें आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें बस जितना पद है उसको लिखो, और जितने
उसको जोड़ दो, जितना पद है उसको लिख दो, उसी को जोड़ घटा के भाग कर दो, बस खत्म कहानी। अगला देख लो, एक और। अभी देखो इसमें पूछता है कि बताइए प्रथम अभाज्य 10 अभाज्य संख्या का जो है औसत क्या होगा। ठीक है, पूछ लेगा प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम जब बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी बेसिक ही, अब जो है हम अगला जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें आराम से बता देंगे। ठीक, समझ में आया। अब जो उसको एक एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब, अब ये टॉपिक में समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग पूछ रहे थे कि जीरो से पढ़ना है, ये सब वीडियो देख लीजिए ना, वो हो जाएगा क्लियर, बहुत आसानी से समझाएं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, उस बैच का नाम क्या हो सकता है, आप लोग बैच का नाम जो है कमेंट करें, कौन सी बैच का नाम है उसका। ठीक है, क्या रहे नाम उसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। ठीक है, क्या है, 309 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 90 है, कितना है 90, उसके बाद 45 है, उसके बाद 125 है, इसमें होगा कि नहीं। फिर उसके बाद 104 भी है, कितना है 104, तो हम यहाँ पे लिख दें, अच्छा यहाँ फिर से लिख दें 309, 125, 90, 45, 125, दो बार है क्या 125, फिर उसके बाद 104। ठीक, ये इसका जो है ठीक, इसको ऊपर वाले के लिए ये है। अब यही बोल रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो इन सब के बीच में प्लस लगा दो, इसे लगा दो फटाफट, लग गया। ठीक है, जोड़ दो सबको। अब देखो हो गया, कितने पद हैं, कितनी जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 लिख दो, हो गया। अब इन सबको ऐड जोड़ दो, दो 309, 125, 90, 45, 125, 104। ठीक है, तो देखो 5 5 10, 5 किया है 15, कितना हो गया 15 4 19, हो गया 19, 19 20, 20 और 8 28, 28 को हो गया 8, हासिल लग गया 2। ठीक है, अब देखो उसके बाद 2 4 2 6, 6 2 8 2 10, 10 9 19, 19 का 9, हासिल हो गया 1। ठीक है, 1 2 3 और 3 6, 3 3 6 और 1 7, 700 कितना हो गया 98। ठीक है, यही आया है क्या जोड़ने पर, यही आया है। चलिए ठीक, कितना आ गया 798, जोड़ लो। ठीक, 798, ठीक, बट्टे में 6। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको काटेंगे, 6 कम 6 कटाइए, एक बचा इधर गया, 6 त्रिक 18, एक इसमें बचा चला गया इसके पास, फिर 6 त्रिक 18, हमारा आंसर 133 आ गया। कितना आ गया 133 आंसर आ गया। समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, कुछ करना है। देखो सबसे पहले जितना पद है उनको जोड़ दो, उसके बाद जितना पद है उतना लिख दो, जितनी मतलब संख्या है उन सबको आपस में जोड़ दो, और जितनी संख्या है उसको लिख दो, और उसके बाद जोड़ के भाग कर दो, आ जाएगा नहीं तो हमारा औसत निकल जाएगा। समझ आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस औसत पे। ठीक, उसके बाद देखते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मारिए वरना। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 517, कितना है 517, 139, 195, 176, 192। ठीक है, चलिए देखिए कितना है 517 प्लस उसके बाद 139 प्लस उसके बाद 195 प्लस उसके बाद 176 प्लस और
92, ठीक है। बट्टे में जितना है 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है, लिख दो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन सबको ऊपर वाले को जोड़ लो, तो जोड़ लो फटाफट। 517, 139, 195, 176, 192 हो गया। अब देखो, जो पहले देखो 7 5 12 और 12 6, 12 6, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 9, 20 9 29 के 9 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, हो गया, ठीक। उसके बाद 9 1 10 और 7 3 10, 10 10 20, 20 9 20 9 29 और 29 2 31, ठीक है। 29 2 31 को 1 हासिल 3, ठीक है। फिर 5 6 7 8 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो हमारा कितना आया है 1219, कितना आया है 1219, ठीक, लिख लो यहाँ पे, यही आया ना 1219 बट्टे में 5, ठीक है। अब इसको काटते हैं, क्या करते हैं काटते हैं, तो ये जो है तो इसके लास्ट में है नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जितना कटेगा उतना काटते हैं, ठीक। पहले देखो 5 दूनी 10, क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 बचा, इसके पास गया 21 हो गया, तो 5 चौके 20, एक बचा इसके पास गया 19 हो गया, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 बचा है, 3 बचा है नहीं इसके पास, बोलो 4 बचा है, 19 है ना, 5 तिहाई 15 हुआ है, तो 4 बचा है, 4 बचा है, एक दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 5 अठे 5 अठे 40, यही हो गया आंसर, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, एक बार और बताएं इसको, देखो जितना जितना पद है, मतलब जितनी संख्या उसको लिख लिए, जोड़ लिए, और उसके नीचे जितना संख्या लिख दो, हो गया। अब उसके बाद हमारा जोड़ने पे 1219 आया है कि नहीं, 1219 आया है ना, बट्टे 5 हो गया, ठीक है, बट्टे 5 हो गया। अब इसको काट देंगे, भाग करेंगे, जैसे देखो भाग ऐसे किया जाता है ना, 12 और 19 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 उतर गया, एक 0 हो गया, एक फिर उतरा ये वाला ना, तो 5 चौके 20, उसके बाद एक उतर गया, 2 कट गया, ठीक, 19 9 उतर गया, ठीक, उतरा, 5 5 चौके 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, उसके बाद कितना बचा 4, 4 बचा, ये कट गया। अब ये जो है इसमें जाएगा नहीं 5 से, तो एक दशमलव लगाएंगे, लगाएंगे जैसे दशमलव 1 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब उसके बाद 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कट गया कि नहीं, यही आंसर आ गया, बस कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।